उसके बाद ये नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है डेटा, इस पे आ जाइए और इसमें सेकंड नंबर वाला डेटा सेट जो है इसको क्लिक कीजिए और इससे आपको एक्सेल शीट डाउनलोड होगी। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जस्ट a minute सेकंड वाला करना था। और उसको डायरेक्टली ओपन कर सब डाउनलोड हो जाने चाहिए कल जो रॉ डेटा हमने यूज किया था उसी का प्रिंटर फॉर्म है ये, ताकि आपको यूएसआर मॉडल सही में दिखना शुरू हो। अभी तक डिस्क्रिप्शन में कई बार मेसी हो जाता है, लेकिन मेस के बाद ही क्लियरेंस होता है। सभी ने डाउनलोड कर लिया है? यस सर। जी वैसे यार सो देखिए, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर से एक्टिविटी को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट भी कंफर्म क्या कर रहे हैं, ये साथ के अंदर हम लोग जी स्ट्रक्चर को उसकी एक्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं। क्लियर है इसी बात? क्या कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर से एक्टिविटी क्या चीज है? एक्टिविटी मल्टीपल टाइप की हो सकती है। यहाँ पर हमने इसे लिखा है PCHM वैल्यू, ये नॉर्मलाइज एक्टिविटी वैल्यू है। आप IC50 वैल्यू, MIC, GI50, LD50 किसी भी टाइप की एक्टिविटी ले सकते हैं। ओके, सो एक वो एक्टिविटी वैल्यू है। देखिए मैं इस एक्टिविटी को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, क्या क्लियर हो जाए कि ये एक्टिविटी क्लियर? यस ये कॉलम एक्टिविटी का है। अभी बार स्ट्रक्चर कहाँ है आपके पास? तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स आपको लेने होते हैं। यस देखिए ये मॉलिक्यूल्स की आईडी है यहाँ, ठीक है? परफेक्ट यस आईडी का मतलब है किसी डेटाबेस की आईडी है, इसमें हर एक आईडी एक स्ट्रक्चर है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये है एक ऐड मॉलिक्यूल आपको दिखाता हूँ। Just be attentive for 5 minutes only. ये SQL डेटाबेस एक है, मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी का डेटाबेस। कॉपी करना है एक ही हाँ कॉपी कर। और ये है इसकी आईडी। मैंने एक आईडी पुट की जो हमारी लिस्ट में थी, तो आपको ये पता चलेगा कि ये वो स्ट्रक्चर है। ये बात पता है क्या? कैंडल CHEM इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो फर्स्ट कॉलम में आईडीज लिखी हैं वो स्ट्रक्चर्स की आईडी स्ट्रक्चर्स हैं, पेस्ट की। ठीक है? इसके बाद अब कॉपी है ये कॉलम डिलीट कर देते हैं बीच वाला, ये देख रहे हैं? चलिए रहने दीजिए तो आप समझ लीजिए, ठीक है? तो ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पर हमने लिया स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चर अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है, तो हम डायरेक्टली स्ट्रक्चर को नहीं यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। हम स्ट्रक्चर से कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव कर लेते हैं। दोज आर कॉल्ड द मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्टर्स। याद आ रहा है आपको? हाँ जो हम लोग पैडल से कैलकुलेट किए थे 1400 काउंट पे, उसमें से हमने दो डिस्क्रिप्टर पिक कर लिए जो कल अभी डिस्कस किया था, एक मॉलिक्यूलर वेट और एक ये लॉग पी वेट। लॉक की। So these two are the descriptors. ये भी डिस्क्रिप्टर है, डिस्क्रिप्टर 1 और ये है आपका डिस्क्रिप्टर 2 क्लियर? ये डिस्क्रिप्टर 3। अभी आपके पास समझ आई क्या हो रहा है? ये जो डिस्क्रिप्टर टर्म लिखा हुआ है ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रक्चर। तो इसमें जैसे लॉग पी की बात करें तो लॉग पी का हर एक इंडिविजुअल वैल्यू जो है एक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके फीचर्स। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टर जो है वो स्ट्रक्चर है। आप अब इस डिस्क्रिप्टर को एज ए स्ट्रक्चर ही मानिए, ठीक है? तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हम जो स्ट्रक्चर एक्टिविटी कह रहे हैं वो है क्या। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रॉपर्टी जो है
स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी इंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो अल्टीमेटली हम लोग करने क्या जा रहे हैं, स्ट्रक्चर से एक्टिविटी को रिलेट करने की बात कर रहे हैं कि सर में यस इतने पॉइंट तो क्लियर है ना यहाँ तक। अब ये रिलेशन बनता कैसे है एक्टिविटी और स्ट्रक्चर का, सो उसके लिए एक मेथड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन में हम दो वेरिएबल्स लेते हैं और उनसे एक इक्वेशन एस्टेब्लिश करते हैं, वेरिएबल 1 2। यहाँ पर एक वेरिएबल जो है उसको हम कहेंगे स्ट्रक्चर और दूसरा वेरिएबल जो है वो एक्टिविटी। तो अब यहाँ पर देखिए हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, ये स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं लॉग पी को, क्योंकि ये लॉग पी जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू स्ट्रक्चर से डायरेक्ट आ रही है, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स, ठीक, और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं वाई से। कोई कंफ्यूजन? नो। एक्स वाई। और अब मैं आपको यहाँ से समझाने के लिए ये सब हटा देता हूँ ताकि आप वेरी मच क्लियर हो जाए कि हम एक्स और वाई यूज कर रहे हैं डायरेक्ट। अभी सही है? यस कोई कंफ्यूजन? नो। एक्स क्या है आपका? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्टर हम लिखते हैं। कहीं भी कुछ मिसलीडिंग हो तो बताइएगा, ठीक है? वाई क्या चीज है आपकी? एक्टिविटी है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर और एक्टिविटी को रिलेट करने जा रहे हैं। कैसे रिलेट करेंगे? रिग्रेशन मॉडलिंग से। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आपको अपने डेटा सेक्शन में जाना है और यहाँ से ये देखिए आपके डेटा एनालिसिस है कि नहीं, नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अगर यूज नहीं किया गया तो एक्टिवेट नहीं होगा, आपको उसको एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करने एक बार देख लीजिए, फाइल में जाइए, यहाँ पर फाइल फाइल में जाने के बाद नीचे नहीं ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ऑप्शन पर क्लिक कीजिए यस क्लिक करो और यहाँ देखिए ऐड ऑन्स है, ऐड इंस्ट्रक्शंस ठीक है? यस और इस ऐड ऑन में यहाँ देखिए लिखा हुआ सबसे नीचे मैनेज Action. गो, ठीक है? यस यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ पर एनालिसिस टूल बैंक को एक्टिवेट कर दीजिए, चेक कर लीजिए, क्लिक और उसके बाद ओके प्रेस कर पाए, ट्राई कीजिए, हो गया? यस इससे आपके डेटा सेक्शन में डेटा एनालिसिस पार्ट जो एक्टिवेट हो जाएगा। सभी का एक्टिवेट हो गया? यस अब देखिए हम लोग क्या करें, हम लोग को दो कॉलम से मतलब है, स्ट्रक्चर का कॉलम और एक्टिविटी का कॉलम। सभी लोग कर रहे हैं इसको? यस यस और थोड़े एक्सरसाइज कर लिया जिनको भी थोड़ा भी इंटरेस्ट है व्यवसाय मॉडलिंग में। हमने केवल दो कॉलम में स्ट्रक्चर एक्टिविटी का रिप्रेजेंटेशन। ये भाई आपको यहाँ जाना है डेटा के अंदर, डाटा डेटा एनालिसिस पर क्लिक कीजिए, हाँ ठीक है? और नीचे साइड में ये यहाँ लिखा है रिग्रेशन, ठीक? यस यहाँ से अप्रोच कीजिए, यस नहीं हो रहा है तो मुझे रोक दीजिए, हो रहा है सर हो कर गया लीजिए तब तक। हो रहा है? यस बैक साइड जो लोग भी कर रहे हैं रिग्रेशन के बाद तो ओके कीजिए। पहले के दो ऑप्शन आएंगे y और x, Yes. आप y और x जो है यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए एरो के ऊपर और कल वो बैठेगा। प्रेजेंटेशन से ऊपर से लेकर यहाँ तक कॉपी कीजिए जहाँ तक आपका डेटा है, एक्स्ट्रा में ले लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद फिर उसी डॉट पर फिर से क्लिक कीजिए, यहाँ पर रिक्वेस्ट कीजिए, देखिए एक मिनट फिर से क्लिक कीजिए
सर जस्ट मिनट इतना कर लें। और ऐसे इतना कीजिए, मैंने बताया। इसी तरह से एक्स वाला भी आपको इसमें सर्च कर देना है। एक्स रिकॉर्ड होनी चाहिए अच्छे से। यहाँ तक आके रुक जाइए। सर 1 मिनट भी कर लें फिर। आराम से कीजिए। चीजें हो जानी चाहिए, अदरवाइज तेजी से अगर नहीं हो रही है उठा लो थोड़ा भी। इसीलिए इसको पहले रखा है। हुआ हो रहा है बस लास्ट में जाएगा एक्सेस।